तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आर ओ जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ्स के 14 क्वेश्चन आए हुए थे आपके, उन्हें हमने सॉल्व किया। और आज की इस क्लास में हम जो आर ओ 2016 के एग्ज़ाम में दोस्तों रीजनिंग का पार्ट आया था जिसके 16 क्वेश्चन आए थे, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। चलिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, जो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है वो आपका निम्नलिखित चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। यानी हमने ढूंढना है कि इस वाले चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ वास्तविक रूप में इसमें जो बड़े बड़े वर्ग हैं उनको देखता हूँ। देखिए, एक वर्ग जो है सबसे बाहर है और उसमें दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। उसके बाद देखिए, ये दूसरा वर्ग है, इसमें भी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये तीसरा वर्ग है, इसमें भी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी कि ऐसे तीन हमारे पास वर्ग हैं। बिल्कुल तीनों के तीनों ना एक जैसे हैं, मतलब तीनों को जो है दो लाइन उनके मध्य बिंदु से इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक को गिनो और वैसी ही सिमिलरिटीज आपको तीनों में मिलेंगी। ठीक है, तो एक को ट्राई करते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए बीच वाला है, ऐसे दिया हुआ है। ये बीच वाले को ले लेता हूँ। बीच वाले को ले लिया। अब देखो, इसमें गिनता हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चार वर्ग हो गए, एक दो तीन चार। ठीक है, एक दो तीन और ये चार, और एक ये बड़ा वाला पाँच। मतलब जो आपको एक वर्ग दिया है जिसमें दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसमें कुल कितने हैं? पांच वर्ग छिपे हुए हैं। तो वैसे ही इस वाले में पाँच हो गए। ठीक है, इस वाले में पाँच हो गए, इस वाले में भी पाँच हो गए और इस वाले में भी पाँच हो गए। तो कुल कितने वर्ग हो गए आपके इस डायग्राम में? कुल 15 वर्ग हो गए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा आपका? 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आपका जो है वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है, यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं। अब जिसको जो कहते हैं ना, यहाँ पे आपने बस उसी को फॉलो करना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना। प्रकाश को सुबह कहते हैं तो सुबह ही कहते हैं। ठीक है, तो यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात, रात को धूप। ठीक है, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं? ठीक है, तो ये भी आपका आर ओ में आया हुआ था। पूरे क्वेश्चंस उसी के हैं, आर ओ 2016 के। तो देखिए, जो कह रहा है वही करेंगे। प्रकाश को सुबह, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात, रात को धूप, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं। अब आप ये बताइए, हम कब सोते हैं? कब सोते हैं हम? रात को। तो हम रात को, जहाँ पे रात लिखी है वहाँ पे चले जाएंगे। अब रात को क्या कहते हैं? धूप। रात को क्या कहते हैं? धूप। तो हमारा आंसर धूप होगा। अगर रात को धूप कहेंगे तो हमारा आंसर धूप। हम सोते हैं रात को और रात को बोला जाता है धूप, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धूप। यानी कि जैसा क्वेश्चन बोलता है आपको उसी हिसाब से चलना है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। तो क्वेश्चन को करते हैं आराम से पढ़ते हुए। देखिए, ध्यान से पढ़ना है इस टाइप के क्वेश्चन को ना। के एन और एक्स का भाई है, यानी कि वो कह रहा है जो के है ना, के, वो एन और एक्स का भाई है। यानी कि उसने बता दिया जो के है भाई है, मतलब भाई को प्लस, बहन को माइनस, मेल को प्लस, फीमेल को माइनस। तो जो है भाई है के, किस किस का भाई है? एन का और एक्स का। तो ये भाई बहन है, तो एक ही लाइन पे रखते हैं भाई बहन को हमेशा। ठीक है, तो जो के है वो एन और एक्स का भाई है। लेकिन एन और एक्स के बारे में ये नहीं बताया कि एन भाई है या बहन है, या एक्स भाई है या बहन है। इन दोनों के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी। अगली लाइन पढ़ते हैं, वाई एन की माता है। अब जो है वाई किसकी माता है? एन की माता है। मतलब एन की माता है कौन? वाई। माता है तो नेगेटिव सिंबल दे देंगे फीमेल के लिए। तो एन की माता, माता पिता को ऊपर रखते हैं, तो एन वाई को रख दिया आपका ऊपर। ठीक है, और
जेड के का पिता है, जो जेड जो है ना वो के का पिता है, जेड पिता है तो ये आ गया प्लस। ठीक है, जेड के का पिता है तो इनके माता पिता हो गए, माता पिता को इस सिंबल से इंडिकेट कर दो। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो ऑप्शन दिया है उनमें हमें देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही वालों को नहीं चुनना, जो सही नहीं है उसे चुनना है। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्शन ए, के जेड का पुत्र है। ये जो के है ये जेड का पुत्र है, बिल्कुल सही, जेड का पुत्र के, तो ये तो सही है ऑप्शन। ठीक है, इसको नहीं करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, अगला वाई जेड की पत्नी है। वाई और जेड पति पत्नी है और वाई माइनस है पत्नी है जेड की, ये भी सही ऑप्शन है। ठीक है, हमने ऐसा ऑप्शन चुनना है जो मेल नहीं खा रहा है। एन सदैव एक्स का भाई है, वो कह रहा है एन सदैव एक्स का भाई है। क्या एन एक्स का भाई है? क्या एन एक्स का भाई है? देखो एन का नहीं पता कि एन मेल है या फीमेल है, तो हम ये नहीं कह सकते भाई होगा या बहन होगी। तो इसका मतलब यही आंसर सही है, क्योंकि हमारा जो हमें ये कथन दिए थे इसके हिसाब से ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, कथन सही नहीं है, क्योंकि ये इससे मेल नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर नंबर सी सही। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है 30 लड़कियों की एक पंक्ति में, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है तो बाएं से उसका स्थान 8वां है। इतना ही पढ़ते हैं अभी। यानी कि पंक्ति है जो वो है कितने बच्चों की, 30। यानी कि इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं। इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं आपका, 30 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या कह रहा है, पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से जब 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है, ठीक है, तो उसका बाएं से स्थान 8वां हो जाता है। यानी कि जब मूल स्थान से खिसकती है तो उसका बाएं से स्थान 8वां हो जाता है। ठीक है, ये शिवानी खिसकने के बाद वाला स्थान है। ठीक है, अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं खिसकती है, तो इसका मतलब मूल स्थान यहाँ रहा होगा कहीं, क्योंकि बाएं खिसकेगी तो यहाँ रहा होगा, यहाँ से तो खिसक नहीं सकती बाएं, तो यहाँ पे रही होगी शिवानी। ये शिवानी का मूल स्थान है, शिवानी का ये मूल स्थान है। ठीक है, शिवानी अपने मूल स्थान से कितना खिसकी, 6 स्थान बाएं खिसकी। 6 स्थान बाएं खिसकी मतलब 5 लोगों को क्रॉस करके गई होगी, तब 6ठे स्थान पे गई होगी। ठीक है, तो ये शिवानी का मूल स्थान था और शिवानी यहाँ से 6 स्थान खिसक गई बाईं तरफ को। शिवानी 6 स्थान बाईं तरफ को खिसक गई, 5 लोगों को क्रॉस करके गई, तो शिवानी का नया स्थान हो गया ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा, वो पूछ रहा है। उर्वशी का दाएं से, दायां छोर कौन सा है, ये वाला, ये दायां छोर है। दाएं छोर से वो पूछ रहा है उर्वशी का कौन सा स्थान होगा, पूछ रहा है उर्वशी का कौन सा स्थान होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिनी ओर था, यानी कि जो ना उर्वशी का मूल स्थान था ना, उस शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिनी ओर, ठीक है, 4 दाहिनी ओर। तो ये शिवानी का मूल स्थान है, मूल स्थान की बात हो रही है। मूल स्थान से हम देखेंगे किसका स्थान, उर्वशी का, उर्वशी का स्थान देखेंगे मूल स्थान से। चौथे नंबर पे, चौथे, 4 स्थान दाहिनी ओर, चौथा स्थान मतलब 3 स्थान के बाद अगला स्थान होगा, 3 स्थान के बाद ये चौथा स्थान उर्वशी का हो जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है उर्वशी का स्थान यहाँ से कितना है, तो हम पहले अब देख लेते हैं कि कितना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ तक कितने लोग हो गए, 7। ठीक है, यहाँ तक टोटल कितने लोग हो गए आपका, 7, प्लस जो बैठा है 8वें स्थान पे एक वो हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक आपके कितने लोग हो गए, 5। ठीक है, प्लस एक यहाँ पे जो बैठा है मूल स्थान पे एक वो, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो गए, 3। कितने लोग हो गए आपका, 3। तो अब यहाँ पे तक हमें पता चल जाएगा उर्वशी का स्थान। इन सबको जोड़ लेंगे, 7 + 1 8, 8 और 5 कितना, 8 × 5 = 13, 14
और ये 15, 16, 17, तो इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है इनको जोड़ के, 17। अब देखो, अब अगर हम इनके स्थान को, ठीक है, यहाँ तक के स्थान को अगर टोटल पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं उससे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उर्वशी का स्थान क्या है। 30 में से टोटल जितने लोग यहाँ तक बैठे हैं, जहाँ तक 3 लोग हैं, उतना माइनस करता हूँ तो 30 माइनस 17 आपका कितना हो जाएगा, 13। और ये 13 किसका स्थान हो जाएगा, आपका उर्वशी का स्थान हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, प्रश्न चित्र में लुप्त चित्र उत्तर चित्र से चुनिए। यानी कि एक प्रश्न चित्र दिया है, उसमें एक लुप्त चित्र है और उसको उत्तर चित्र से चुनिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, पासे का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल वैसा क्वेश्चन लग रहा है। देखो यहाँ पे H था, यहाँ L है और यहाँ क्या है, P है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। H देखो, HIJKL, यानी कि 4 प्लस हो रहा है, 4 के बाद L आ रहा है। L से P को देखते हैं। ठीक है, L, ठीक है, MNOP, ठीक है, प्लस 4, यानी कि 4 4 ऐड हो रहा है। तो यहाँ भी जो बनेगा वहाँ भी 4 ऐड होगा, तो P में 4 ऐड करना, PQRST। तो जो पासा होगा उसके सबसे ऊपर वाले भाग पे क्या होगा, T होगा। ऑप्शन देखो, केवल एक ही ऐसा पासा है जिसमें सबसे ऊपरी भाग पे T है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। या इसको 3 नंबर का जो चित्र है वो भी बोल सकते हैं। तो 3 नंबर के चित्र ऐसा है जिसमें सबसे ऊपर टी आ रहा है, बाकी किसी में भी ऊपर टी नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, उत्तर चित्र 3। उत्तर चित्र 3 कौन से ऑप्शन में, बी में। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान सा था, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर आपका पहले ही सीरीज में आंसर मिल जा रहा है तो फिर ये नहीं कि आप इसको भी देख रहे हो, इसको भी देख रहे हो। एक ही दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो एक ही से फटाफट काम करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है। इस श्रृंखला का अगला पद है, श्रृंखला का अगला पद है। अगला पद देखो, यहाँ पे बी है, पहले बी और डी का रिलेशन देखते हैं। BCD यानी कि +2। डी से एफ को देखते हैं, DEF +2। एफ से एच को देखते हैं, FGH +2, यानी कि +2 हो रहा है। तो एच के बाद एच के बाद क्या आ जाएगा, HIJ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, J। मतलब ये दोनों तो गलत हो गए, J वाला ही आंसर होगा। ठीक है, अब नंबर बना लेते हैं, जो भी नंबर होगा वही आंसर होगा। यहाँ 2 है देखो, और यहाँ 5 है, और यहाँ 12 है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखो 2 गुणा 2 + 1, यानी कि 2 दूना 4 + 1 5। ठीक है, 5 से 12 कैसे बनेगा, 5 गुणा 2 + 2, 5 दूना 10 + 2 12। 12 से 27 कैसे बनेगा, 12 दूना 24 + 3। यानी कि कुछ इस तरीके की सीरीज बन रही है कि जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें फर्स्ट वाले में 1 जोड़ा, दूसरे वाले में 2 जोड़ा, तीसरे वाले में 3 जोड़ा, अगले वाले में 4 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी वैसा ही करेंगे, 27 गुणा 2 + 4। ठीक है, तो 27 दूना आपका कितना होता है, 54, 54 + 4 आपका कितना होता है, 58। यानी कि जे के बाद क्या आना चाहिए, 58। देखो जे के बाद 58 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल सा रहता है सीरीज का क्वेश्चन, अगर घुस गया दिमाग में तो सिंपल रहता है, और अगर समझ में नहीं आया तो इतनी देर तक समझ में नहीं आता है कि। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। यानी कि ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं 2016 RO में। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भुवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, यानी कि मधु इशारा कर ली है। ठीक है, मधु इशारा कर रही है किसकी तरफ, भुवन की तरफ।
तो मधु ने इशारा किया किसकी तरफ, भुवन की तरफ। ठीक है, और क्या कहा वो देखते हैं। मधु ने कहा मेरे पिताजी, मेरे पिता, मधु ने कहा मेरे पिता, यानी कि मधु के पिता हैं, मधु के पिता यानी कि मेरे पिता के एकलौते बेटे, के एकलौते बेटे, मधु के पिता के एकलौते बेटे का बेटा है, यानी भुवन के बारे में कहा कि भुवन जो है मधु के जो पिताजी है ना, उनका एक बेटा है, ये मधु के पिता का बेटा। ठीक है, यानी कि मधु का भाई। ठीक है, और मधु के भाई का बेटा कौन है, भुवन है। मधु के भाई का बेटा कौन है, भुवन है। तो आगे आगे कहता है क्वेश्चन, कैसे भुवन की माँ मधु से संबंधित है, यानी कि वो कह रहा है जो भुवन की माँ है यानी कि इसकी पत्नी, भुवन की माँ हो गई इसकी पत्नी। ठीक है, तो भुवन की जो माँ है वो मधु से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, मधु के पिता का बेटा कौन हुआ, मधु का भाई यानी कि भुवन का बाप। ठीक है, तो मधु का भाई ये है और उसके भाई की पत्नी भुवन की मम्मी। तो भुवन की मम्मी क्या हो गई, मधु की। मधु क्या बोलेगी भुवन की मम्मी को, यानी कि अपने भाई की बीबी को क्या बोलेगी, भाभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भाभी। ठीक है, तो चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज से रिलेटेड है। देखते हैं, तीसरे त्रिभुज में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें तीसरे त्रिभुज में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा आता है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि जो इसके तीनों कोने में भुजाएं दे रखी हैं उनको जोड़ के अंदर का कोई रिलेशन बनता है, इसको चेक करते हैं इस टाइप के प्रश्नों में। ठीक है, तो 8 और 6 कितना हो जाता है आपका 14, 14 और 12 कितना हो जाता है आपका 26। तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, 26 माइनस 2। यहाँ भी देखते हैं 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 माइनस 1 कर रहे हैं तब 12 आ रहा है, और 26 माइनस ये 2, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, तो दूसरा सोचते हैं। देखो अगर आपका नज़रिया चल रहा है, आपने HCF और LCM चैप्टर भी पढ़ना जरूरी है, इसीलिए देखो HCF और LCM जिसने पढ़ा है उसकी नज़र जाएगी। अगर मैं बोलूँ इस 8 का और इस 12 का और इस 6 का LCM क्या होता है, 24 होता है LCM। यानी कि 8 का भी भाग जाता है 24 में, 12 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है, तो ये इनका LCM है। तो यहाँ पे LCM वाला ट्रिक लग रही है, इन तीनों का LCM कौन है, 24 है। ठीक है, अब देखो इनका LCM, 6 का LCM, 3 का LCM और 4 का LCM क्या होता है 12, यानी कि यहाँ पे LCM वाला केस लग रहा है। तो इनका LCM क्या हो जाएगा 7, 2 और 5, यानी कि इनका LCM क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 पंचे 70। तो इनका LCM क्या हो जाएगा आपका 70। नॉर्मल एक LCM लग रहा था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में कभी हम ढूंढते ही रह जा रहे हैं भाई साहब क्या रिलेशन लग रहा है। तो कभी कभी इसमें HCF LCM भी दिमाग में लेके चलो, क्योंकि कभी LCM HCF भी हो सकता है। जैसे इसमें LCM वाला केस लग गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड है आपका। तो देखो कौन सा रिलेशन लगता है वो ढूंढना है। देखो ये 4 है और ये 6 है, इन दोनों के बीच देखते हैं कोई रिलेशन बनता है। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद 6, यानी कि 2 जोड़ने के बाद 6 आएगा 4 में। ठीक है, फिर यहाँ भी देखो ये 2 आया ना, यहाँ पे भी 2 का कुछ रिलेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है 6 दूना 12, यानी कि पहले वाले से दूसरे वाले में जाने के लिए +2, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर में जाने के लिए ×2। फिर देखते हैं 12 में 14 जाने के लिए +2, 14 से 28 आने के लिए 14 दूना 28 ×2। ठीक है, फिर 28 से 30 में जाने के लिए +2, और +2 के बाद क्या होगा ×2, +2 के बाद क्या होगा ×2। तो 30 × 2 आपका कितना हो जाएगा आंसर 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा, सबसे पहले दिशा वाला क्वेश्चन है, दिशा बना देंगे। ठीक है, दिशा बना देते हैं ईस्ट, वेस्ट,
ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, अब देखते हैं। अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की। वह वापस घुमा और पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर देखो क्वेश्चन ना जानबूझ के घुमाता है, कुछ नहीं है, लैंग्वेज को बढ़ा रखा है ताकि बंदा कन्फ्यूज हो। जबकि इन क्वेश्चनों में ना मिनटों में भी नहीं लगते, इन क्वेश्चनों में ये सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं अगर फटाफट से किया जाए। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो देखो अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा, यानी पूर्व दिशा हो गई यहाँ को। अनिल अपने घर से पूर्व दिशा की तरफ गया, अनिल का घर ये है। अनिल अपने घर से पूर्व दिशा की ओर कितना गया, 6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो घुमा दिया क्वेश्चन को। उसके बाद उसने महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय कर ली, मतलब गलत चला गया। रोज उसका घर है फिर भी गलत जा रहा है, क्वेश्चन जानबूझ के घुमा रहा है कि वह वापस घूमा। ठीक है, उसने उसे लगा कि वो गलत चला गया, वापस घूमा। ठीक है, और पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा कौन सी हुई, ये वाली। और पश्चिम दिशा में यहाँ को आया, फिर ये यहाँ तक गया था, यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर आने लग गया। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर 6 तो ये चल गया था, 12 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर ये चला कितना, 12 किलोमीटर। यानी यहाँ से आया पश्चिम दिशा की ओर और यहाँ रुक गया, 12 किलोमीटर ये चल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए, अब देखो यहाँ इसका मुखड़ा इधर को होगा, इसका मुखड़ा इधर को होगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ को आया था पश्चिम की ओर। अब देखो यहाँ से अगर देखें दायां होगा इस तरफ। ठीक है, तो अपने कार्यालय जा रहा है और कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर कहाँ जा रहा है वो। ठीक है, 8 किलोमीटर दाईं ओर घूमकर, यानी कि वो दाईं ओर घूमा और कितना चल दिया, 8 किलोमीटर। तो यहाँ से इसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है, यानी कि सीधी सीधी दूरी निकालने को बोल रहा है वो, उसके कार्यालय से घर तक डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो घर तो ये है और कार्यालय ये है, तो वो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक है, ये वाली दूरी वो पूछ रहा है। ठीक, अब देखो ये टोटल 12 है, 12 में से 6 यहाँ तक है, तो यहाँ तक कितना होगा, 6। ठीक है, अब ये देखो ये क्या हो गया आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गया और आपको पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो हम क्या निकाल लेंगे, आएगा हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, वो होता है अंडररूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 8 8 64, 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, यानी कि हो जाएगा 100। और 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का। तो उसकी जो डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी घर से लेके ऑफिस तक वो कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक आव्यूह दे रखा है आपको और क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ऐसे रिलेशन देखते हैं, ऐसे रिलेशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा, 7 5 12, 12 का आधा 6, 3 2 5, 5 का आधा 1 नहीं होता, तो यहाँ कुछ बन नहीं रहा। अब यहाँ देखते हैं, 7 3 10, 10 का 9 से कोई संबंध नहीं है, 5 2 7, 7 का 6 से कुछ, लेकिन हाँ 7 और 3 कितना होता है, 10। अगर 10 में से 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 9। वैसे ही 5 और 2 कितना होता है आपका, 5 और 2 कितना होता है, 7। 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6। यानी कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है और ये जो थर्ड टर्म है 1 माइनस करके थर्ड टर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने इन दोनों को जोड़ा -1, इन दोनों को जोड़ा -1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 + 1 कितना होता है, 7। 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के, तो यानी कि कोई भी कर सकता है, जिसने कम तैयारी भी की है वो भी कर सकता है, लेकिन तैयारी करना ज़रूरी है, हर बार ज़रूरी नहीं कि आसान आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित कोड में ब्रेक थ्रो को इस कोड में लिखा जाता है, तो उसी कोड में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रेक थ्रो, बहुत लंबा लेटर दे रखा है,
सबसे पहले तो आपने काउंटिंग कर लेनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और काउंटिंग करने के बाद 6 6 बांट दो। ठीक है, उसको भी लिखो, जो कोड है इसका उसको इसके नीचे लिखो, EAOUH बिल्कुल नीचे, R के बाद BRGHKT। ठीक है, तो कोड लिखने के बाद अब इसमें सिमिलैरिटीज ढूंढेंगे। देखो सबसे पहले बी देखो, बी दो दो करके देख लो, बी और आर देखो, बी और आर फर्स्ट में थे और जो हमने लाइन खींची उस बॉर्डर के पार चले गए और यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद देखो ई ए कहाँ आ गया आपका फर्स्ट में। उसके बाद के टी देखो, के टी आपका कहाँ आ गया लास्ट में। ठीक है, के टी आपका कहाँ आ गया लास्ट में। चलो इतने से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं निकला तो फिर और देखेंगे आगे। तो लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग सीखना ज़रूरी है। कभी आईबी रो में चले गए ना, कोडिंग डिकोडिंग में बात करनी पड़ेगी, इसलिए ये कोडिंग डिकोडिंग सिखाई जा रही है आपको। ठीक है, तो चलो कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, इसको भी हम 6 6 करके बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ इसमें भी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये देखो बी आर फर्स्ट दो लेटर चले गए बाउंड्री के पार, तो इसके भी फर्स्ट लेटर चले जाएंगे बाउंड्री के पार। ठीक है, तो बाउंड्री के पार चले गए। ठीक हो गया, तो देखो डी आई। ठीक, उसके बाद देखो सेकंड जो थर्ड और फोर्थ लेटर है वो कहाँ जा रहा है, थर्ड और फोर्थ लेटर कहाँ गया, थर्ड और फोर्थ लेटर फर्स्ट में आ गया, तो एस टी। देखो अगर इतने से आंसर निकलना है ना, इतने से निकालो, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। देखो एस टी किस किस में है, ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी में भी है, लेकिन ऑप्शन डी हो गया गलत क्योंकि ऑप्शन डी में है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डी आई। ठीक है, डी आई है नहीं है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, देख इसमें डी आई नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत। 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ इसमें डी आई है, इसकी उम्मीद है सही होने की। 1 2 3 4 5 6 दो टुकड़ा बांटा, इसमें ओ डी ए भी गलत। तो इसका मतलब डी आई इसमें है और फर्स्ट में एस टी इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा 2 लेटर से भी आंसर निकल जाता है, थोड़ा ऑप्शन देख के स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। सबसे पहले जो भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनमें आप डायरेक्शन ज़रूर बना लेना। ठीक है, डायरेक्शन ज़रूर बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो चलो एक हम भी बना लेते हैं, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम ये होता है यानी कि एक आदमी का मुंह मान लो किस तरफ को है, आदमी यहाँ को देख रहा है। ठीक है, एक आदमी का मुंह कहाँ को है, पश्चिम की ओर है, और वह 45 डिग्री दक्षिणाविरित घूमता है। दक्षिणाविरित मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉक कहाँ को चलती है आपका, यहाँ को ऐसे क्लॉक चलती है आपका ऐसे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको 45 डिग्री घुमाएंगे। देखो ये जो एंगल होता है ना 90 डिग्री का होता है। अब इसके बीच से अगर देखें, ये यहाँ को देखेगा, तो यहाँ पे अगर इसकी नज़र अगर यहाँ जाएगी, 45 डिग्री ये घुमा यहाँ को, तो 45 डिग्री घुमा तो ये अब कहाँ देखने लग गया, इधर की तरफ को। ठीक हो गया, और फिर 180 दक्षिणावित घूमता है, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री मतलब देखो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे तो 80 डिग्री होता है, क्योंकि 80 डिग्री जो होता है ना वो हमेशा कौन सी लाइन होती है, एक सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री होती है। तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री घूम गया। ठीक है, और अब इसकी ये कहाँ को देखने लग गया, इधर को, कौन सी, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में देखने लग गया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। तदोपरांत 315 डिग्री वामाविरित घूमता है। अब जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 315 डिग्री।
अब देखो 315 डिग्री आपको डायरेक्ट अंदाजा नहीं आ रहा होगा 315, तो आप 360 डिग्री घुमा दो और फिर उसमें से 45 डिग्री कम कर देना, तो वो 315 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ देख रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। देखो 360 अगर ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, तो दोबारा घूम के यहीं आ जाएगा, दोबारा घूम के यहीं आएगा 360 में। तो 360 यहाँ से घुमाता हूँ उसे एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो 360 घूमेगा, तो 360 से कितना, 360 से कम घुमाते हैं 15 डिग्री, 360 से 45 डिग्री कम घुमाते हैं, तो 360 से अगर 45 डिग्री कम घुमाएंगे तो कितना घूम जाएगा, 315 डिग्री। इसलिए मैंने इसको कहाँ पे रोक दिया, यहीं पे रोक दिया, क्योंकि देखो यहाँ से घुमाना शुरू किया, यहाँ से घुमाया, 315 डिग्री घुमाना है, अगर यहाँ तक घुमाऊंगा पूरा जहाँ पे है वहीं पे पहुँच जाएगा 360 में, लेकिन मैं 360 नहीं घुमा रहा हूँ, 360 से 45 डिग्री कम, और ये जो एंगल होता है ना, ये 45 डिग्री मैंने कम कर दिया इतना, तो कहाँ पे रुक जाएगा ये, यहाँ पे, और कहाँ को देखने लग जाएगा, दक्षिण दिशा में। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। तो अब कहाँ को देख रहा है, कहाँ को है उसका मुंह, दक्षिण दिशा की तरफ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, यानी कि एक संख्या के, अब वो संख्या हमें पता नहीं है तो संख्या मैंने मान ली क्या, x, एक संख्या के 1/4, 1/4 कर दो, संख्या के 1/4 का, फिर से का बोला, 1/4 का 1/3, 1/3 किसके बराबर है कह रहा है, 15 के बराबर है। एक संख्या मान ली x का 1/4 1/4 का 1/3 1/3 किसके बराबर है, 15 के। ठीक है, वज्र गुणा कर दूंगा, ये 4×3 12, यहाँ 15 से गुणा हो जाएगा, और अगर 12 और 15 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 100, कितना आएगा 180। ठीक है, 180 आ गया। अब वो कह रहा है तो उस संख्या का 3/10वां क्या हो। अब वो कह रहा है जो संख्या निकल के आई 180, उसका 3/10वां कर दो। 3/10वां मतलब हुआ 3/10, 3/10वां मतलब कितना हुआ, 3/10, 0 से 0 काटा, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं रिलेटेड। ठीक है, तो कहता है एक घड़ी को दोपहर में 12 बजे शुरू किया जाता है, यानी कि 12 बजे शुरुआत करने की बात कर रहा है वो। ठीक है, ये घड़ी है। ठीक है, ठीक है, घड़ी को 12 बजे शुरू किया जाता है, कह रहा हूँ 12 बजे शुरू किया जाता है। घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक होगा, यानी कि हमने 12 बजे से टाइम शुरू किया और 5:10 में ना जो घंटे की सुई है वो कहाँ तक घूमी, उसको 12 से देखना पड़ेगा कि घंटे की सुई कहाँ तक घूमी। तो ये घंटे की सुई मान लो, घंटे की सुई आई होगी यहाँ घूमते घामते, यहाँ आई होगी 5:10 के आसपास। तो हमने बताना है घंटे की सुई ना कितना घूम गई 12 बजे, 12 बजे अगर टाइम शुरू किया है तो यहाँ पे कितने का घुमा हुआ है। तो सबसे पहले देखो घंटे की सुई है, देखो 5 बजे तक कितने घंटे घूमी होगी घंटे की सुई, 5 घंटे घूमी होगी। ठीक है, प्लस 10 मिनट में थोड़ा सा झुकाव और हुआ होगा, यानी कि 5 घंटे 10 मिनट कौन घूमा, घंटे की सुई घूमी। तो हमने निकालना पड़ेगा 5 घंटे में और उसके साथ 10 मिनट में जो घंटे की सुई है उसने कितने डिग्री का घुमाव बनाया, यानी कितने डिग्री का कोण बनाया। सबसे पहले अगर बात करें, पॉइंट जरूर याद रखना कि जो घंटे की सुई है ना, जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटा मतलब 12 बजे से 1 बजे तक, 1 घंटे में याद रखना इस चीज़ को, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है घंटे की सुई। ठीक, अब बात करूं घंटे की सुई की ही बात कर रहा हूं, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है ये भी आपको याद रखना है। घंटे की सुइयों की बात कर रहा हूं, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना
आधे डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाती है घंटे की सुई? आधे डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? आधे डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब देखिए 5 घंटे में, 1 घंटे में कितने का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का। तो 5 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी? 5 गुणा 30 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल बनाएगी 5 घंटे में। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 5 गुणा 30 प्लस 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है घंटे की सुई? आधे डिग्री का। तो 10 मिनट में कितने का बनाएगी? 10 गुणा 1/2 डिग्री। 10 मिनट में कितने का बनाएगी? 10 गुणा 1/2 डिग्री। हल करेंगे, 5 तियाँ 15, 150 प्लस 2 से इसको काटेंगे 5 बार, प्लस 5 डिग्री, यानी कि टोटल कितने डिग्री का एंगल बना देगी घंटे की सुई? 5:10 तक 155 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन था, बस 2 कॉन्सेप्ट याद रखना। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है घंटे की सुई, और 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। तो 5 घंटे प्लस 10 मिनट में 155 डिग्री का एंगल बना देगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। और ARO परीक्षा 2016 में जो ये आखिरी रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, 18वां क्वेश्चन, वो भी करते हैं। टोटल 18 क्वेश्चन आए थे, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 1-2 अंकों की संख्या का उसके अंकों की आपस में स्थिति बदलने पर प्राप्त संख्या से अंतर 36 है। यानी कि 2 अंकों की संख्या बात कर रहा है। देखो, 2 अंकों की संख्या में हमेशा ध्यान देना, 2 अंकों की जो भी संख्या होती है उसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का होता है, और दहाई मतलब होता है 10, और दहाई के अंक के साथ हमेशा 10 लगता है। ठीक है, तो इकाई का अंक मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, और दहाई का अंक मैं मान लेता हूँ क्या? y। इकाई का अंक मैंने मान लिया x, और दहाई का अंक मैंने कितना मान लिया? आपका y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? वो कह रहा है अंकों की आपस में स्थिति बदलने पर, अंकों की आपस में स्थिति बदलने पर, यानी कि ये अंक अब कहाँ आ जाएगा? दाही वाले स्थान पे आ जाएगा। तो ये अंक यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, और इकाई का अंक यहाँ आ जाएगा, तो इकाई के अंक में से 10 हट जाएगा, ये हो जाएगा y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ने बोला है। तो क्वेश्चन ने बोला है 2 अंकों की संख्या, ये इकाई का अंक हो गया दहाई का। अब उनके अंकों की आपस में स्थिति बदलने, अंकों की स्थिति मतलब जो x है वो दहाई के स्थान पर चला जाएगा, और जो y है वो इकाई के स्थान पर आ जाएगा। मतलब इकाई का अंक दहाई के जगह पे चला जाएगा, दहाई का अंक इकाई के अंक पे चले जाएगा। ठीक है, और जो उनसे प्राप्त संख्या हुई, इससे क्या प्राप्त संख्या हुई? ये, और इससे क्या प्राप्त संख्या हुई? ये, और इनका अगर अंतर करेंगे, ठीक है, जो प्राप्त संख्या हुई उससे अंतर करने पर जो प्राप्त संख्या हुई, प्राप्त संख्या का y प्लस 10x से माइनस करेंगे x प्लस 10y, तो अंतर कितना आएगा? कह रहा है कितने का अंतर आएगा? 36 का अंतर आएगा। यानी कि ये जो प्राप्त संख्या हुई, एक संख्या ये थी, एक संख्या ये प्राप्त हुई, जो प्राप्त संख्या हुई उससे पहले वाली संख्या को माइनस करने पर कितना आएगा? कह रहा है वो अंतर 36। ठीक है, माइनस करते हैं तो हो जाएगा y प्लस 10x माइनस x माइनस 10y, ठीक है, बराबर 36। ठीक, तो करते हैं कैलकुलेशन। ये 10x माइनस x कितना हो जाएगा आपका? 9x, माइनस 10y में से y जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9y बराबर 36। 9 कॉमन हो गया, तो 9 से 36 को काट देंगे, तो ये x माइनस वाई जो आ जाएगा, 9 से 36 कट जाएगा, 9 चौको 36। तो जो 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं के अंक जो है, दोनों संख्याओं के अंकों का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो ARO 2016 का हमने पेपर सॉल्व किया वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें हम 3 क्लासेज स्टार्ट करेंगे हर वीक में। 2 आपकी रीजनिंग की क्लास होंगी और 1 आपकी मैथ की क्लास होंगी। तो दोस्तों
पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।